देखो हमने पहले ही आर्टिकल्स क्या होता है इसको बता दिया है। आज आर्टिकल्स में हम लोग पढ़ेंगे ए और एन का प्रयोग। अगर आप नहीं पढ़े हैं पहली वीडियो तो उसको पढ़ लीजिए। ए को कब अ बोला जाता है और एन को कब अन बोला जाता है, और कब ए बोला जाता है कब एन बोला जाता है। तो ये तो हो गई बात, ए एन उसको बोला किया जाता है। दूसरी बात यह है कि इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है और कब किया जाता है। तो आज हम लोग ए एन का प्रयोग देखेंगे, और अगर ज़रूरत पड़ा तो द को भी उसी में देख लेंगे। वैसे द का एक डिस्क्रिप्टिव वीडियो बन चुका, उसको आप जा करके ज़रूर देख लें। अब ए एन का प्रयोग जो करेंगे हम, तो वास्तव में जो ए और एन है ना, यह वन का एक वीक पॉइंट होता है, वन का वीक फॉर्म है। यानी कि जब हम वन का प्रयोग नहीं करना चाहते हैं, आलस आ जाता है ना, अस्कतिया जाते हैं, तो हम ए अथवा एन का प्रयोग कर देते हैं, है ना। तो अब इसका प्रयोग कब करते हैं, कब करेंगे भाई। वन का मतलब होता है एक, वन का मतलब होता है कोई, वन का मतलब होता है प्रति, वन का मतलब होता है के हिसाब से, के हिसाब से। अब कैसे होगा के हिसाब से, पहले चारों का प्रयोग आप देख लो कैसे होता है। जैसे आई सा अ मैन, मैंने एक आदमी देखा, तो आपने कहा कि एक आदमी देखा, तो यहाँ एक हो गया। अगर किसी ने कहा कि मैंने कोई आदमी देखा, तो ए मैन, तो कोई हो गया, है ना। अब प्रति, यानी कि एप्पल्स, द एप्पल्स आर सोल्ड, यानी कि सेब बेचे जाते हैं 80 रुपीज़ अ किलो, ठीक है। 80 रुपीज़, ये RS है, रुपीज़ अ किलो, यानी कि 1 किलो 80 रुपये के हिसाब से बेचे जाते हैं। सेब जो है 1 किलो 80 रुपये के हिसाब से बेचे जाते हैं। अच्छा, के प्रति, जैसे प्रति देखो, द ट्रेन इज रनिंग, द ट्रेन इज रनिंग 80 किलोमीटर, और हमको लिखना है प्रति घंटा, तो हम लिख देंगे एन आवर। अब ये बड़ी अजीब बात हो गई कि यहाँ ए लगा हुआ है और यहाँ एन लगा हुआ है। तो अब हम ये देखेंगे कि कहाँ पर ए का प्रयोग किया जाता है और कहाँ पर एन का प्रयोग किया जाता है। तो अगर ए एन का प्रयोग आपको जानना है, तो सबसे ज़रूरी ये है कि आप पहले अल्फ़ाबेट को जानिए। जो अल्फ़ाबेट होता है, वो अल्फ़ाबेट में अगर अक्षरों की बात करें तो 26 लेटर होंगे। जो लेटर होते हैं अल्फ़ाबेट में वो 26 होते हैं। लेकिन अगर आपको ये जानना है ए और एन का प्रयोग कहाँ करें, तो इसके लिए आपको साउंड जानना ज़रूरी होगा। साउंड जो होते हैं वो 44 साउंड होते हैं, है ना। 44 साउंड होते हैं, जिसमें 24 जो होते हैं वो कॉन्सोनेंट होते हैं, कॉन्सोनेंट, और जो 20 होते हैं वो वॉवेल्स होते हैं, वॉवेल्स होते हैं। तो हमको इसको ध्यान देना होगा, या तो फिर आप ऐसे ध्यान दे दो, जो हिंदी का वॉवेल्स होता है, हिंदी का वॉवेल्स जो होता है वो अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, यहाँ तक जो आएगा ना, ये हिंदी का वॉवेल्स होता है। तो इसको याद रखना, जो हिंदी का वॉवेल्स होता है, अगर किसी शब्द, अगर मान लो इंग्लिश का कोई वर्ड है, जैसे मान के चलो हमने लिख दिया यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी। अब हमको लिखना है एक यूनिवर्सिटी, एक यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी के लिए हमें या तो यहाँ ए लगाएं या तो एन लगाएं। अब यहाँ देखो यू तो आ रहा है, तो अगर इंग्लिश का स्वर आप ए, ई, आई, ओ, यू करोगे ना,
तो ये यहाँ इसके हिसाब से आप एन लगा दोगे, जो कि बिल्कुल गलत है। यहाँ यू नहीं देख करके लगाना है, हमको यू देख करके लगाना है, ये वाला य आ रहा है तो यहाँ ए का प्रयोग होगा, न कि एन का प्रयोग होगा। तो नियम क्या बताता है कि अगर किसी अंग्रेजी शब्द की शुरुआत हिंदी के स्वर से है और उसके लिए हमें एक यूज करना है, कोई यूज करना है, तो हम हिंदी के स्वर के हिसाब से उसके पहले हम एन का प्रयोग करेंगे। अगर हिंदी का स्वर नहीं आएगा तो फिर ए का प्रयोग करेंगे। तो ये आपको अच्छी तरह से जानकारी हो गई होगी। थोड़ा सा मैं प्रयास करूँगा कि आपको अच्छी तरह से बता दूँ। देखो ऐसे जान लेंगे, यदि किसी अंग्रेजी शब्द का प्रोनाउंसिएशन हिंदी के स्वर से होता है, हिंदी के स्वर से होता है, तो एक कोई प्रति या के हिसाब से कि अंग्रेजी एन का प्रयोग करते हैं, एन का प्रयोग करते हैं। ये चीज़ ध्यान देना है। एन का प्रयोग कब करते हैं? यदि किसी अंग्रेजी शब्द का प्रोनाउंसिएशन जो होगा वो हिंदी के स्वर से होता है, तो एक का, कोई का, प्रति का, के हिसाब से कि अंग्रेजी एन का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल ले लो, कहाँ कहाँ कर सकते हैं। जैसे अगर हम कहते हैं इंक पॉट, तो इसके पहले क्या लगेगा? एन लगेगा, एन इंक पॉट, क्योंकि यहाँ ई से शुरू हो रहा है ना, इंक पॉट। अगर हमने कह दिया कि एलिफेंट, तो ELEPHANT, तो इसका जो शुरुआत हो रहा है ई से हो रहा है, तो हो जाएगा एन हो जाएगा। ठीक है, तो ये बड़ा ईजीएस्ट है जिसको आप जानते हो। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं, जैसे मान के चलो हमने कह दिया कि वह राजा का उत्तराधिकारी है और हमको लिखना है हेयर, तो इसको हम हेयर नहीं बोलते हैं, एयर बोलते हैं, एयर। तो अब देखो एच तो आया है, ये अंग्रेजी का तो कॉन्सोनेंट है, लेकिन हिंदी से जो बोला जा रहा है ए बोला जा रहा है ना, तो एन हो जाएगा, एन एयर। एन एयर के बाद होता है एक और है एन हेरीज। अब हेरीज इसको नहीं बोलेंगे, इसको एयरीज बोलेंगे, एयरीज। तो देखिए हिंदी के हिसाब से तो एच आ रहा है, और एच का मतलब क्या है, सॉरी अंग्रेजी के हिसाब से तो एच आ रहा है, और अंग्रेजी का एच का मतलब कॉन्सोनेंट है, और कॉन्सोनेंट का मतलब क्या है कि इसके पहले ए का प्रयोग होना चाहिए, लेकिन हिंदी में क्या आ रहा है, ए आ रहा है, तो हम यहाँ एन करेंगे। इसका अर्थ होता है उत्तराधिकारिणी, उत्तराधिकारी ही होता है, लेकिन इसको थोड़ा सा हम उत्तराधिकारिणी बोलेंगे, क्योंकि ये जो जेंडर बनता है ना, ये फेमिनाइन जेंडर होता है, फेमिनाइन जेंडर। जैसे कोई पुरुष, अगर कोई लड़का अपने पिता का उत्तराधिकारी बनता है तो उसको एयर बोला जाएगा। अगर कोई लड़की अपने पिता या माता की उत्तराधिकारी बनती है तो उसे एयरीज बोला जाएगा। और एक आता है एयरलूम्स, एयरलूम। एयरलूम के पहले भी हम एन का प्रयोग करेंगे, क्योंकि यहाँ एयर लूम हो रहा है, और एयरलूम मतलब होता है विरासत, विरासत, विरासत। लेकिन अगर यहीं हेरिटेज माने भी विरासत होता है, हेरिटेज, हेरिटेज। लेकिन यहाँ जो एच है ना,
ये ह ही बोला जाएगा, हेरिटेज। तो इसके पहले आप एन का प्रयोग नहीं कर सकते, यहाँ आपको ए का प्रयोग करना पड़ेगा इसके साथ, चूँकि है सेम मीनिंग, अर्थ इसका भी विरासत होता है और इसका भी विरासत होता है, लेकिन आप यहाँ एन लगाओगे और यहाँ एल ए लगाओगे अगर ज़रूरत पड़ेगा तो। ओनोरैरियम, ओनोरैरियम। अब देखो इसको जो है होनोरैरियम, होनोरैरियम नहीं पढ़ेंगे, इस ह को हम पढ़ेंगे ओनोरैरियम, ओनो। तो जब ओनो आ गया तो यहाँ एन का प्रयोग होगा। ओनोरैरियम मीन्स होता है सैलरी, SALARY, सैलरी होता है जिसको हम वेतन कहते हैं, ठीक है, मानदेय भी कह सकते हो, ओनोरैरियम। तो ये हेरिटेज, सॉरी एयरलूम, एयर, एयरीज और हेरिटेज नहीं है, ओनोरैरियम। इसके अलावा देखो ओनोरैरी, ओनोरैरी तो एन होगा क्योंकि यहाँ ओ बोला जा रहा है। ओनोरैरी मतलब होता है माननीय, माननीय। और इसके अलावा ऑनर, ऑनर, एन ऑनर बोलेंगे, ये आ बोलेंगे ऑनर। और आवर, आवरली, ये आवर का मतलब घंटा है, इसके पहले हम एन का प्रयोग करेंगे। और आवरली, आवरली यानी कि घंटे से या घंटे के रूप में, एन आवरली होगा ये। और इसके अलावा भी जो आपको ऐसे एच से शुरू होता है लेकिन वास्तव में उसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो ह नहीं होता है, अ होता है। जैसे ऑनेस्टी, जैसे ऑनेस्टी, तो ऑनेस्टी के पहले भी हम एन का प्रयोग करेंगे। लेकिन इसमें कुछ ऐसे हैं जो एक्सेप्शन हैं, अपवाद हैं। कुछ लोग जैसे हॉस्पिटल, हॉस्पिटल, हम्बल, हम्बल, ह्यूमिलिएशन, ह्यूमिलिएशन, हॉस्टल, हॉस्टल, होटल, etc। तो इसके पहले भी कुछ लोग भ्रम में रहते हैं कि क्या इसके पहले एन का प्रयोग होना चाहिए, तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसको आप हॉस्पिटल बोल रहे हो ना, हॉस्पिटल, हॉस्पिटल थोड़ी बोल रहे हो। इसको आप हम्बल बोल रहे हो ना, अम्बल थोड़ी बोल रहे हो। इसको ह्यूमिलिएशन बोल रहे हो, ह बोल रहे हो ना, ह्यूमिलिएशन थोड़ी बोल रहे हो। इसको हॉस्टल बोल रहे हो, हॉस्टल नहीं बोल रहे हो। इसको होटल बोल रहे हो, ह बोल रहे हो, ऑटल नहीं बोल रहे हो। तो इन सब के पहले ए का प्रयोग होगा, ए का प्रयोग होगा। और कुछ और भी वर्ड्स हैं जिनको बच्चे समझ नहीं पाते हैं, जो एब्रिविएशन फार्म होते हैं, जैसे MA है ना, MBBS, MBBS, NDA, NDA है ना, SSB, इनके पहले एन का प्रयोग होगा। कैसे? देखो जब आप बोलोगे ना एम, तो एम का मतलब एन, सॉरी ये ए होगा ना, हिंदी का वॉवेल से हो रहा है। यहाँ एम बोलोगे तो देखो हिंदी के वॉवेल से शुरू हो रहा है ये, तो यहाँ एन लगेगा। NDA, एन, देखो हिंदी का ये क्या है, वॉवेल्स है, एन लगेगा। एस, देखो एस लिख दे रहे हो ना, तो ये हिंदी का वॉवेल्स है, ए, तो एन लगेगा। तो ऐसे जो एब्रीविएशन फॉर्म होते हैं उन शब्दों पर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा कि ए का प्रयोग करें कि एन का प्रयोग करें। अच्छा, आपने ये तो देख लिया कि ए एन का प्रयोग हम क्यों करते हैं, क्योंकि जब उसका अर्थ हमको एक निकालना होता है या के हिसाब से निकालना होता है या कोई निकालना होता है। लेकिन हम कब करते हैं,
किसके साथ करते हैं? तो पहली बात तो ये है कि जो ए अथवा एन का प्रयोग होता है ना, वह नाउन के साथ करते हैं। किसके साथ करते हैं? नाउन के साथ करते हैं। हमेशा नाउन के साथ ही करेंगे, बाकी किसी के साथ नहीं कर सकते हैं। अगर चाहें तो दूसरा जो है ए और एन का प्रयोग हम एडजेक्टिव के पहले कर सकते हैं। कब? जब उसके बाद नाउन दिया हो तब। अब बार बार नाउन की बात आ रही, तो कौन कौन से नाउन के साथ हम कर सकते हैं, कौन कौन नाउन के साथ नहीं कर सकते हैं। तो पहले देखो, प्रॉपर नाउन के साथ ए एन द का प्रयोग नहीं करते हैं। कॉमन नाउन के साथ ए एंड द का प्रयोग करते हैं। कलेक्टिव नाउन के साथ ए एंड द का प्रयोग, ए अथवा एन का प्रयोग करते हैं। द का प्रयोग भी हम कर सकते हैं अगर विशेष अवस्था रही तो। और रह गई दूसरी बात, अब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल नाउन। अब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल नाउन के साथ ए एन और द का प्रयोग नहीं किया जाता है। द का प्रयोग हम करते हैं कब? थोड़ा सा आप देख लेना कि द का प्रयोग किया जा सकता है अब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल नाउन के साथ कब? जब विशेष परिस्थिति हो तब। अब प्रॉपर नाउन के साथ ए एन का प्रयोग किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है? तो हम ये नहीं कह सकते ए मिल्टन रोट मेनी या ए लॉट ऑफ एपिक्स। हम यहाँ मिल्टन के पहले ए नहीं लगा सकते, मिल्टन के पहले ए नहीं लगा सकते। लेकिन जब किसी व्यक्ति की तुलना या किसी व्यक्ति को मान लिया जाए कि वही है, तो हम ए का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे हम कह दें कि माई ब्रदर इज ए अक्षय कुमार, यानी कि मेरा भाई एक अक्षय कुमार है, यानी कि अक्षय कुमार के जैसा हुबहू दिखता है, उसी तरह से एक्टिंग करता है, तो मेरा भाई एक अक्षय कुमार है। तो इस परिस्थिति में आप ए का प्रयोग कर सकते हो। बाकी प्रॉपर नाउन के साथ ए एन का प्रयोग आप नहीं कर सकते। कॉमन नाउन के साथ देखो कब किया जाता है? जब किसी जाति के बारे में, पूरी जाति के बारे में वह कॉमन नाउन बोध कराता हो। जैसे ए क्रो इज ब्लैक, यानी कि कौवा काला होता है। इसका मतलब क्या है कि सभी कौवे काले ही होते हैं, है ना? तो ए का प्रयोग आप कर सकते हो। प्लूरल नाउन के पहले ए एंड द, ए एन का सवाल ही पैदा नहीं होता, द का भी प्रयोग नहीं होगा। जैसे अगर हम कहें डॉग्स बार्क, यानी कि कुत्ते भौंकते हैं। अगर हम इसी को कह दें ए डॉग बीट मी, तो हो जाएगा कि कोई कुत्ता मुझे काट लिया। बाइट बीट है। अब ए एन का जो प्रयोग होता है वास्तव में काउंटेबल के साथ होता है, लेकिन कंप्लीमेंट में भी होता है। जैसे ही इज, अगर हम यहाँ डॉक्टर कर दें तो यहाँ जो कॉम्प्लीमेंट होगा ना, यहाँ पर उस कॉम्प्लीमेंट के पहले लगाना जरूरी है कि ही इज अ डॉक्टर या एन डॉक्टर। तो यहाँ भी कॉम्प्लीमेंट के रूप में यूज किया जाएगा। कलेक्टिव नाउन जो होता है, कलेक्टिव नाउन के पहले द या ए एन का प्रयोग विशेष रूप में किया जाता है। विशेष रूप में किया जाता है। जैसे द ज्यूरी मतलब जजों का समूह।
द ज्यूरी प्रयोग किया जाता है। द क्राउड, द क्राउड, द कमेटी, कमेटी, द काउंसिल, द काउंसिल, द यूनियन, द यूनियन, द क्लब, द क्लब, तथा एन आर्मी, एन आर्मी, एन आर्मी, एन ए टीम, ए टीम, एक कैटल, एक कैटल, इस तरह से प्रयोग किया जाता है। अब देखिए, अगर मैं कह दूं माई ब्रदर, माई ब्रदर इज, और यहाँ हमने दे दिया NCC, तो आप यहाँ क्या लगाओगे? ए लगाओगे कि एन लगाओगे? एन लगाओगे कि ये लगाओगे? तो देखो ये आ रहा है एन, तो ए से शुरू हो रहा है तो एन सही है, ए सही नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर आप अंग्रेजी के स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, मित्रों में शेयर कीजिए, और हमें कमेंट में ज़रूर लिखिए कि किस लेसन को आपको पढ़ना है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।